All right, good morning. Welcome back to another class of body fluids and circulation. So this class we will be dealing with conducting system of heart. Before we start up with this particular topic, a small section, a small topic which was left from the last class, that was with respect to a depression, a structure called as fossa ovalis. ये पहले ख़त्म करेंगे, उसके बाद वी विल टेक अप दी एग्जैक्ट टॉपिक ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम. ठीक है. सो फोसा ओवालिस इज बेसिकली अ ओवल डिप्रेशन, seen on the interatrial septum. An oval depression seen on the interatrial septum. Okay, and it is seen from the right side. Okay, it is seen from the oval depression, seen from the right atrium. ठीक है. पहले वर्ड का मतलब समझ लो बेटा कि ये क्या है. फोसा का मतलब है, बायो में फोसा रेफर्स टू डिप्रेशन. हमेशा कहीं पे भी फोसा वर्ड आपने सुना, सो दैट रेफर्स टू डिप्रेशन. ओवालिस रेफर्स टू ओवल. इज दैट राइट? सो इट्स एन ओवल डिप्रेशन विच इज सीन फ्रॉम दी राइट साइड. ठीक है. और ये फोसा ओवालिस है क्या बेसिकली? दिस फोसा ओवालिस इज नथिंग बट द रेमनेंट ऑफ foramen ovale. फोरामेन का मतलब क्या बेटा? फोरामेन का मतलब मैंने आपको बताया था ओपनिंग या अपर्चर. फोरामेन रेफर्स टू ओपनिंग या अपर्चर. ओवेल रेफर्स टू ओवल. इज दैट राइट? सो पहले व्हेन यू टॉक अबाउट योर इंट्रायूट्राइन लाइफ, फोरामेन ओवेल जो है इट इज सीन इन दी IUL, दैट इज इंट्रायूट्राइन लाइफ. ठीक है. मतलब ये आप समझ लो कि आपका हार्ट है, ओके, और ये आपका एट्रियल सेप्टम है. फिर ये कंटिन्यू होकर आपका वेंट्रिकुलर सेप्टम बन जाता है. तो इंटर एट्रियल सेप्टम में देयर वाज एन ओपनिंग, खुली ओपनिंग थी. ओके, फॉर नाउ आई एम ट्राइंग टू इरेज दिस मच ओनली. ओके, सो ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है. So between right atrium and left atrium, there was a small opening which was facilitating the movement of the blood from right to left atrium and from left to right atrium. Because in the intrauterine life, there was no concept of oxygenated and deoxygenated blood बेटा. ठीक है. तो हार्ट एक मिक्स्ड ब्लड पंप कर रहा था. और अब कैसा है? राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में देयर इज अ सेप्टम. सो ब्लड फ्रॉम द राइट साइड डज नॉट गो इनटू द लेफ्ट साइड, ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट साइड डज नॉट गो इनटू द राइट साइड within the heart. But in the intrauterine life, there was a oval opening, a oval aperture between these two. ठीक है. अब ये ओवल अपर्चर जो है बेटा, ये ओवल अपर्चर जो था, जो जिसको हम फोरामेन ओवेल बोलते हैं, ये ओवल अपर्चर पे डिपोजिशन ऑफ फाइबर्स होते गए. ओके, सो फाइबर्स स्टार्टेड टू डेवलप. मतलब ये ओपनिंग होती है व्हेन यू आर born with foramen ovale. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. ओके, यू आर born with foramen ovale. और आफ्टर बाय द एंड ऑफ, मतलब टेक्निकली आफ्टर योर बर्थ टिल द एंड ऑफ 3 months, okay, till the end of 3 months, this foramen ovale keeps on sealing. डिपोजिशन ऑफ फाइबर से ये फोरामेन ओवेल सील हो जाता है. और जैसे ही ये सील हो जाता है, इट
एक छोटा सा डिप्रेशन रह जाता है, एंड नाउ दिस डिप्रेशन इज टर्म्ड एज फोसा ओवैलिस। ओके, मतलब एक ज़माने में वो क्या था, इट वॉज फोसा ओवैलिस। किससे बना? इट वॉज मेड फ्रॉम दी फोरामेन बाय डिपोजिशन ऑफ फोरामेन, डिपोजिशन ऑफ फाइबर्स ऑन दी फोरामेन ओवेल। ठीक है, टिल 3 months आफ्टर बर्थ। ठीक है बेटा, तो फोरामेन ओवेल क्या था? फोरामेन ओवेल का फंक्शन क्या था? इट वाज फैसिलिटेटिंग द मूवमेंट ऑफ द ब्लड फ्रॉम विद इन दी एट्रियम। ठीक है, तो फोरामेन ओवेल बिकम्स फोसा ओवैलिस टिल 3 months आफ्टर दी बर्थ। ठीक है, अब आपने ये कंडीशन सुना होगा कि डॉक्टर्स बोलते हैं कि इस बच्चे के हार्ट में होल है, राइट? सो इस बच्चे के हार्ट में होल है, इसका मतलब क्या है? दैट होल इज नथिंग बट दिस फोरामेन ओवेल। अब कभी कभी क्या होता है, एज सुन एज द चाइल्ड इज बॉर्न, इट इज़ वेरी न्यू बॉर्न, जस्ट 1 day का बेबी है, 2 day का बेबी है, तो आप उसको देखकर ये नहीं बता सकते। नए नए बच्चे का एकदम अब भी नवजात बच्चे का हम थोड़ी एक्सरे निकालते हैं या CT स्कैन करते हैं। Unless and until the child will show certain abnormal symptoms, we will not be able to do that, right? तो हमको पता कैसे चलता है? धीरे धीरे जैसे बच्चा थोड़ा सा साइज में बड़ा हो जाता है एंड फिजियोलॉजिकली ग्रो होने लगता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना? 1 month का बच्चा, 2 महीने का बच्चा, 3 महीने का बच्चा, ऐसे बड़े होते जाते हैं। सो द चाइल्ड माइट सफ़र फ्रॉम सर्टन कंडीशंस लाइक ब्रेथलेसनेस। देयर इज अ कंडीशन कॉल्ड एज साइनोसिस, ब्लूइश अपीयरेंस हो जाएगा। बिकॉज क्या हो रहा है बेटा यहाँ पे, अगर ये फोरामेन ओवेल फोसा ओवैलिस नहीं बनेगा, करेक्ट, तो बिकॉज नाउ द चाइल्ड इज एक्सपीरियंसिंग सम काइंड ऑफ डिफिकल्टी, बिकॉज आपका आफ्टर बर्थ आपका राइट एट्रियम में देर इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड लेफ्ट एट्रियम में देर इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो आफ्टर बर्थ दिस शुड नॉट मिक्स। Is that right? Because now lungs are also functional on that particular point. So 3 महीने के बाद बच्चा अगर कुछ abnormal symptoms शो करता है, लाइक ब्रेथलेसनेस, सांस अटक जाती होगी, या फिर कभी कभी ऐसा होता होगा कि बच्चे की पूरी बॉडी नीली पड़ जाती है, राइट? सो इन सच केसेस द चाइल्ड इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल एंड वो डॉक्टर बोलता है कि ये बच्चे की सर्जरी करनी पड़ेगी बिकॉज ये बच्चे के हार्ट में होल है। दैट इज़ फॉर द लेमैन टू अंडरस्टैंड। ठीक है, बट ये बच्चे का हार्ट में होल है, इसका मतलब क्या है? द फोरामेन ओवेल हैज़ नॉट बिकम फोसा ओवैलिस, सो इट इज स्टिल इन द फॉर्म ऑफ एन ओपनिंग। ये ही है वो हार्ट का होल। आर वी अंडरस्टैंडिंग बेटा? इन नॉर्मल इंडिविजुअल ये हार्ट का होल सील हो जाता है, बट इन सम इंडिविजुअल, इन सम चिल्ड्रन, दिस हार्ट का होल डज नॉट सील। Is that very clear? So it remains like foramen ovale, जिसके बाद डॉक्टर्स सर्जिकली इस वॉल्व को थोड़ा सा खींचते हैं। ठीक है, डॉक्टर्स इस सर्जिकली इस वॉल्व को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं और ये वॉल को सील करके सूचर कर देते हैं। सो इन अदर वर्ड्स दे विल मैन्यूवर आर्टिफिशियल टाइप ऑफ स्टिचिंग हियर, ओके, जिसके मसल एक्सटेंशन से वो स्टिचिंग बना लेंगे एंड वो हार्ट के होल को सील कर देंगे। Is that very clear? So that particular condition might be successful or it might be unsuccessful also. So you really can't assure that the child will come back to its original senses once again. Is that right? तो अब फोसा ओवैलिस आपको कौन सी तरफ से दिखेगा? आपको ये राइट एट्रियम की तरफ से दिखेगा। चलो जाकर देखते हैं फोसा ओवैलिस कैसे दिखता है। ठीक है, आई विल शो यू फोसा ओवैलिस इन अ वाइल। लुक एट दिस। अब मेरे को इसके लिए थोड़ा सा हार्ट को डाइसेक्ट करना पड़ेगा, तो वो आपको सिर्फ नीचे से दिखने वाला है बेटा। इसको थोड़ा सा डाइसेक्ट करते हैं। ओके, वेंट्रिकल्स को डाइसेक्ट कर लिया मैंने। अब आपको और थोड़ा सा अंदर जाना है। हम ये वॉल्व को डाइसेक्ट करते हैं, बाकी की गंदी चीज़ों को निकाल देते हैं। अब आपको देखो बहुत क्लियरली, ये आपका दिस इज़ योर राइट एट्रियम, इफ़ यू कैन सी,
ओके, दिस इज द राइट एट्रियम, वी आर पीपिंग इनसाइड द राइट एट्रियम बिकॉज हमने ट्राइकस्पिड वॉल्व को डाइसेक्ट किया है. नाउ कैन यू सी दिस, थोड़ा सा मैं इसको मैग्नीफाई कर रहा हूँ. कैन यू सी दिस स्मॉल डिप्रेशन हियर? ओके, दिस when you see it from the right hand side, that is when you see it from the right atrium, you will see a small concavity, a small depression, and that depression is nothing but fossa ovalis. ये बहुत ही माइन्यूट स्ट्रक्चर है, ऐसे आपको दिखेगा नहीं बेटा, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर से ही आपको दिख सकता है. सो इट इज सीन फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट. वेरी क्लियर बेटा? ठीक है. सो दैट इज वन पर्टिकुलर पॉइंट विच वी नीड टू अंडरस्टैंड इन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, जो हमने लास्ट क्लास में नहीं किया था. सो फॉर नाउ आई एम इरेजिंग दिस मच सो दैट वी कैन डायरेक्टली जंप इन टू आवर मेन टॉपिक, दैट इज कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट. ओके, तो ये भी मैं इरेज कर रहा हूँ अभी. ये आप लिख सकते हो बेटा, बाद में आपके नोट्स में लिख लेना, और या फिर आपके नोट्स को, आपको जो मैंने नोट्स दी है उसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है. चलो, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट. Now some special property which we need to understand with respect to the human heart, that the human heart, some important salient features, okay, that the human heart is myogenic. पहला फीचर क्या है? It is myogenic. Now what do you mean by myogenicity? Myogenic का मतलब है muscles generate impulses. Muscles generate impulses. छोटे बच्चे impulses बोलते थे, बट अभी हम बड़े बच्चे हैं, है ना, 11th में है, तो impulses के जगह पे we will use a technical sophisticated term, because ये impulse is referred to as action. Impulse is referred to as action potential. So whenever I am using the term action potential, I am synonymously meaning impulses. ठीक है. बट देखो बेटा, मसल्स जनरेट इम्पल्सेस, मतलब जनरली इम्पल्सेस बनाने का प्रॉपर्टी किसके पास है? इम्पल्सेस बनाने की प्रॉपर्टी न्यूरॉन्स के पास है, राइट? बट देयर आर स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स, ओके, इन दी हार्ट. Special type of muscles in the heart, not the entire heart, but there are special type of muscles in the heart which form the conducting system of the heart. ठीक है. These special type of muscles, they have the ability to generate electrical impulses just like a neuron. Is that very clear? So that accounts for conducting system of the heart. So myogenicity का मतलब आपको समझ गया है कि मसल्स खुद का इलेक्ट्रिकल इम्पल्स खुद बनाते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्केलेटल मसल की बात करता हूँ, तो यू डिसाइड ऑन लिफ्टिंग योर हैंड, यू डिसाइड कि आपको हाथ उठाना है, सो योर ब्रेन विल सेंड इम्पल्सेस टू योर स्केलेटल मसल्स, एंड दीज मसल्स विल कॉन्ट्रैक्ट, एंड कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद आपका हाथ ऊपर उठेगा, राइट? सो हार्ट को ऐसा कोई ब्रेन से सप्लाई नहीं मिलता बेटा, पहला चिंगारी ब्रेन की तरफ से नहीं आ रही है. हार्ट अपना रिदम, अपना हार्ट बीट, अपना पेस खुद बनाकर रखता है बेटा, समझ में आ रहा है? ओके. बट ब्रेन उसको सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है. हार्ट बीट बनाने का काम खुद हार्ट का है. सो इट इज़ एन ऑटोनॉमस बॉडी, यू कैन से. यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एन ऑटोनॉमस बॉडी, और या फिर ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी, ऑटोनॉमस कॉलेज, है ना, जो कोई किसी के कंट्रोल में काम नहीं करता. ऑटोनॉमस का मतलब क्या है? जैसे आईआईटीज़ ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट्स है. ये खुद ही गवर्निंग बॉडी है. ये खुद एग्जाम कंडक्ट करेंगे, खुद पास कराएंगे, खुद ही सब कुछ करेंगे, पेपर करेक्शन भी खुद करेंगे, सब कुछ. दे डोंट हैव टू डिपेंड ऑन एनी अदर इंस्टीट्यूट फॉर देयर ग्रेड्स, राइट? सो वैसे ही हार्ट इज एन ऑटोनॉमस बॉडी, राइट? हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम इज एन ऑटोनॉमस बॉडी. इज दैट वेरी क्लियर? सो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी था. दूसरा प्रॉपर्टी ये है दैट दे आर मेड अप ऑफ द कंडक्टिंग सिस्टम
comprises of the conducting system comprises of specialized neuromuscular cells. Conducting system comprises of specialized neuromuscular cells. बेटा जब मैं न्यूरोमस्कुलर सेल्स बोल रहा हूँ, इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अल्टीमेटली ये सेल्स कैसे है. इफ यू टेक अप द स्मॉल सेक्शन ऑफ दैट एंड व्यू इट अंडर द माइक्रोस्कोप, व्हाट इज द आर्किटेक्चर यू विल सी अंडर द माइक्रोस्कोप? will they look like a neuron or will they look like a muscle? They will exactly look like a muscle because they are specialized muscle cells जिनके पास न्यूरॉन लाइक एबिलिटी है. समझे? सो दे आर न्यूरोमस्कुलर सेल्स. इसका मतलब क्या है कि ये एक स्पेशलाइज्ड न्यूरोनल मतलब न्यूरॉन लाइक एक्टिंग मसल सेल है. इज दैट राइट? सो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया, डज न्यूरॉन गो थ्रू दी वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट? बिल्कुल नहीं. ठीक है, हार्ट के अंदर कोई भी न्यूरॉन्स नहीं है. हार्ट का जितना भी न्यूरॉन्स है, ऑल ऑफ देम दे आर कॉन्सेंट्रेटेड एट द एसए नोड. ये हम लोग बात करेंगे विद इन अ फ्यू मिनट्स. राइट? सो दे कंप्राइज ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ न्यूरोमस्कुलर सेल्स. नाउ विल टॉक अबाउट द पार्ट्स ऑफ द कंडक्टिंग सिस्टम. Okay, so there are 4 different components, 4 different parts of the conducting system. The first part is called as SA node. SA node. SA का मतलब है साइनोएट्रियल नोड. साइनोएट्रियल नोड. ठीक है. व्हेन यू से नोड, इट इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ मसल सेल्स. ठीक है. साइनोएट्रियल नोड, ये साइनोएट्रियल नोड जो है, ओके, ये साइनोएट्रियल नोड आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज यही साइनोएट्रियल नोड है जो तुम्हारे हार्ट का हार्ट है. सो हेंस हार्ट का हार्ट मतलब ये तुम्हारे हार्ट का बैटरी है. अगर ये खत्म हो गया, ये खराब हो गया, आपकी और हार्ट विल एब्सोल्युटली स्टॉप फंक्शनिंग. Right? So it plays a major role with respect to the formation of the heartbeat. I said formation of the heartbeat. Okay? But regulation मतलब increase decrease कौन करा रहा है? Brain. But formation कौन करा रहा है? SA node. समझा बेटा? तो पहला कंपोनेंट है SA node. We'll talk about that in detail. दूसरा कंपोनेंट है AV node. AV node म्हणजे एट्रियो वेंट्रिक्युलर नोड. तीसरा जो कंपोनेंट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है, दैट इज बंडल ऑफ हिस. एंड फोर्थ कंपोनेंट जो है वो है पर्किंजे फाइबर्स. Okay, Purkinje fibers. Is that right? So these are the 4 major components which are associated with the Purkinje fibers, bundle of His, and AV node and SA node. They are associated with the entire conducting system of the heart according to NCERT. ठीक है. Let's go and see these structures and I will show you to in a 3D view. Okay, इसको पहले अपन रीसेट करते हैं ये डायग्राम को और अपन जाते हैं कंडक्टिंग सिस्टम के पास. ओके, नाउ दिस बेसिक एनिमेशन इज शोइंग यू. ये आपको ग्रीन कलर की एक वायर के जैसे जो चीज़ें दिख रही है, ब्रांचिंग, दैट इज़ योर कंडक्टिंग सिस्टम. ठीक है. सो वी विल ट्राई एंड लेबल दीज स्ट्रक्चर्स नाउ एंड देन वी विल गो बैक टू एन एक्चुअल डायग्राम जो हम लोग पेन से बनाएंगे. इज दैट वेरी क्लियर? ओके. सो कंडक्टिंग सिस्टम में मैंने आपको कहा कि देर आर 4 मेजर कंपोनेंट्स. सो लेट्स गो अहेड एंड क्विकली लेबल देम. पहला कंपोनेंट हमने लिखा वहां पे, दे आर एसए नोड. नाउ एसए नोड इज प्रेजेंट नियर द एसवीसी इन द राइट एट्रियल वॉल. ओके, देखते हैं कहाँ पे है वो. ये देखो, पीछे घूम जाओ, इधर देखो, यहाँ पे. ओके, सो वेयर इज इट? दिस इज योर राइट एट्रियम. ये आपका एसवीसी है. चलो लेबल कर लेते बेटा.
तो ये आपका है एस ए नोड। ओके, अब ऐसे नोड से कुछ ब्रांचेस निकल रहे हैं एंड that branch goes to another node like structure you can see here. ये जो आपको दिख रहा है that is called as the AV node. Why is it called as the AV node? Because it is present in the atrial septum. ठीक है, इंटर एट्रियल सेप्टम, बट देन इट इज प्रेजेंट नियर दी वेंट्रिकल, और ये वेंट्रिकल को इनिशिएट करा रहा है, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन रिले करा रहा है फ्रॉम दी एसए नोड, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एवी नोड और एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। समझे बेटा? ठीक है, अब जाते हैं तीसरे पार्ट पे। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड देन कंटिन्यूज टू फॉर्म अ लार्ज बंडल ऑफ नर्व्स। दिख रहा है आपको बेटा, ये लार्ज बंडल दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो, ये एवी नोड है, और ये वेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर, कौन से वेंट्रिकुलर सेप्टम? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। दोनों वेंट्रिकुलर सेप्टम, दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम है, उस सेप्टम के अंदर, कैन यू सी दिस, ये आपका एवी नोड है। 1 सेकेंड बेटा, मेरे को थोड़ा सा कलर की हाव भाव चेंज करने दो। ओके, अब कलर की थोड़ी सी ड्रॉ करते हैं अपन। શું છે? આ તમારું એસએ નોડ और ये તમારું एवी नोड। ओके, और ये बंडल जो आपको एक बंडल ब्रांच दिख रहा है पूरा का पूरा, ये बंडल, दैट इज कॉल्ड एज बंडल ऑफ हिस। ठीक है, अब this bundle of his splits into two separate individual bundle, and they are called as bundle branches. So this is referred to as the right bundle branch and this is referred to as the left bundle branch. एनसीईआरटी में इसका नाम इंक्लूड किया है, बट देन उसको कंडक्टिंग सिस्टम में ऐसे 4 ही कंपोनेंट बोले बेटा। लेफ्ट बंडल ब्रांच एंड राइट बंडल ब्रांच आर फॉर्म्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ बंडल ऑफ हिस। ठीक है, अब ये लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच एंटर्स इनटू द मस्क्यूलेचर, थिक वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल्स, और मसल्स के अंदर घुस के वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे। ठीक है, सो ये जो बंडल्स ऑफ फाइबर्स जो आपको दिख रहे हैं यहाँ, they are called as Purkinje fibers. Okay, so NCERT के हिसाब से you have SA node, you have AV node, you have bundle of His, and you have Purkinje fibers. लेबलिंग समझ गया बेटा? अब आगे बढ़कर हम इसको हर एक पार्ट को सीखेंगे। इज दैट वेरी क्लियर? ओके, सो नाउ लेट्स गो बैक टू दिस पर्टिकुलर एनिमेशन। ये तो आपको समझ गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नाउ लुक एट दिस एनिमेशन। ये कॉन्स्टेंटली यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आपको दिखता होगा यहाँ पे। जहाँ पे भी ग्रीन अचानक से वाइट हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है बेटा। So throughout the heart, it is this green colored regions which you can see, only that is associated with electrical impulse formation. मतलब घूम फिर कर बात ऐसी है बेटा कि ये वॉल्स के कुछ भी खुद के मसल्स नहीं बना सकते। ठीक है, ये वॉल्स है जो मसल्स नहीं बना सकते ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट। इज दैट राइट?
तो बोलने का मतलब ये है Purkinje fiber is very essential because it enters into the ventricular valves where absolutely the impulses has to be transported. Okay, so now one important point which you need to remember, देख लो बेटा. Okay, मतलब ऐसे अपना इम्पल्स बनाएगा, ये ऐसे से वो आएगा, ऐसे अपना इम्पल्स बनाएगा, ऐसे से इम्पल्स आएगा टू दी एवी, एवी विल गेट स्टिमुलेटेड और एवी अपना काम आगे बढ़ाएगा. ऐसे से इम्पल्स आया इनटू दी एवी, एवी अपना काम आगे बढ़ाएगा एंड इट रीचेस ईच एंड एवरी कॉर्नर्स, ईच एंड एवरी एंड्स ऑफ दी Purkinje फाइबर्स. और जैसे ही वो एंड तक पहुँचे वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पहुँच गया, द मसल्स विल कॉन्ट्रैक्ट नाउ. ओके, तो देर आर, यहाँ से जो इम्पल्स है, ये इम्पल्स ऐसे नोड के जो इम्पल्स है, दे विल स्प्रेड अक्रॉस दी एट्रियल वॉल्स बिकॉज एट्रियल वॉल्स आर कंपेरेटिवली थिनर. ठीक है, तो जैसे वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एट्रियल वॉल में स्प्रेड होंगे, WALL वॉल में स्प्रेड होंगे, दी वॉल टेक्निकली द एंटायर एट्रिया विल कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, सो let's try and make a rough diagram for this. ओके, नाउ एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ये आपका था ऐसे नोड, ये वाला जो है दैट इज़ योर, ये यहाँ से मैं लेके आता हूँ, ये ऐसे नोड है. अब ऐसे नोड से कुछ फाइबर्स जाएंगे अक्रॉस दी एट्रियल वॉल्व्स और एक इम्पल्स जो है एवी को स्टिमुलेट करेगा. इज दैट राइट? सो व्हाट आर दीज फाइबर्स कॉल्ड एज? दीज फाइबर्स आर कॉल्ड एज ट्रांसनोडल फाइबर. ट्रांसनोडल फाइबर्स या ट्रांजिशनल फाइबर्स. ओके, ट्रांजिशनल फाइबर्स या इसी को ही बोलेंगे ट्रांसनोडल फाइबर्स, मतलब ये दो नोड के बीच में है. सो वेयर आर ट्रांजिशनल फाइबर्स प्रेजेंट? अरे ट्रांजिशनल फिश लिख दिया मैंने गलती से. ट्रांजिशनल फाइबर्स कहीं क्या है बेटा? It is present in the atrial walls. And where they are present, location क्या है? Between atria and between AV node and SA node. समझे बेटा? तो ये चार कंपोनेंट, यही जो AV node है will extend to form bundle of His. The bundle of His again continues to form Purkinje fibers. इतना समझाया बेटा? Okay, now let's go back and take up each particular component and then later study it in detail. समझे? चलो पहला कंपोनेंट की बात कर रहे हैं बेटा हम. पहला कंपोनेंट क्या है? SA नोड. Why is it called as SA node? Because उसका फुल फॉर्म क्या है? साइनोएट्रियल नोड. सो सर साइनोएट्रियल नोड तो समझा, एट्रियल तो समझा, बट व्हाट डू यू मीन बाय साइनो? वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम? ठीक है, तो साइनोएट्रियल नोड, द वर्ड साइनो कम्स फ्रॉम द वर्ड साइनस विनोसस. ठीक है, तो जब हार्ट ऑफ अ फिश वॉज ऑफ 2 चेम्बर्ड, सिंपल हार्ट था. ठीक है, तो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर जाता था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर जाता था ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट. ओके, एक मिनट बेटा, ये एट्रियम है, ये वेंट्रिकल है. तो एट्रियम में तो रिसीव हो रहा है, तो बाहर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव हो रहा है, वो मिक्स हो रहा है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर से निकल रहा है. ओके, सो जब सिर्फ एट्रिया और वेंट्रिकल था इन द इंट्रायूट्राइन लाइफ वेर योर एंटायर कैरेट, सो जो ऐसे नोड है बेटा, है ना,
So once upon a time when you also had a two chambered heart, and at the point where the blood entered, deoxygenated blood enters, because in embryo में deoxygenated blood का concept ही नहीं है बेटा, ठीक है। तो जब जब तुम्हारा हार्ट टू चेम्बर था तो एक स्ट्रक्चर था वहाँ पे जिसको हम बोलते हैं साइनस। ये जो साइनस, एक साइनस था जो वीनस के पास था, तो दैट इज रेफर टू एज साइनस विनोसस, ठीक है। तो जहाँ पे साइनस विनोसस था, आज वही एग्जैक्ट जगह पे साइनोएट्रियल नोड है। समझ में आ गया बेटा, ठीक है। तो साइनोएट्रियल नोड जो है, जो साइनोएट्रियल नोड है, फर्स्ट यू हैव टू राइट द लोकेशन। सो वेयर इज इट प्रेजेंट? इट इज प्रेजेंट in the right atrium near the opening of right atrial valve लिखूंगा मैं बेटा, valve WALL, तो ज़्यादा परफेक्ट है, ठीक है। दे आर प्रेजेंट इन दी राइट एट्रियल valve, ठीक है। दे आर प्रेजेंट इन द राइट एट्रियल valve नियर दी ओपनिंग ऑफ SVC। नियर द ओपनिंग ऑफ SVC, ओके। सो ये लोकेशन आपको याद रखना है, और यही ऐसे नोड है जो रिदम को इनिशिएट करेगा। सो इट इनिशिएट्स the heartbeat, okay, it initiates the heartbeat. Hence, since ये heartbeat को initiate करता है, that is referred to as the hence called okay hence called pacemaker, ओके। क्यों पेसमेकर बोलता है? बिकॉज ये हार्ट का एक पेस बनाकर रखा है, हार्ट का एक स्पीड बनाकर रख रहा है बाय इनिशिएटिंग द हार्ट बीट, हेंस इट इज कॉल्ड एज पेसमेकर, ठीक है। क्योंकि इसके बिना, दिस इज द हार्ट, राइट, इसके बिना तुम्हारा हार्ट को ही इम्पल्सेस नहीं मिलेंगे। सो hence since it is initiating the heartbeat and it is very important for your heart, hence it is also called as heart of heart, समझे बेटा। तो ऐसे नोड के पास ये खुद की एबिलिटी है कि वो अपने आप ही इम्पल्सेस जनरेट करके आगे प्रोपोगेट कर सकते हैं। वेरी क्लियर, ठीक है। सो ऐसे नोड इज ऑल्सो, सिंस इट वॉज मेजरली वर्कड ऑन बाय टू ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, तो ऐसे नोड को उन लोगों ने नाम भी दे दिया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नोड ऑफ कीथ एंड फ्लैक, नोड ऑफ कीथ एंड फ्लैक। इज दैट वेरी क्लियर? ओके, लोकेशन आपको याद हो गया है। लोकेशन कहाँ पे? इट इज प्रेजेंट इन द राइट एट्रियल वॉल, ओके, इन द राइट एट्रियल वॉल नियर द ओपनिंग ऑफ द SVC, okay. It initiates the heartbeat, hence it is called a pacemaker. It is also called as the heart of heart, node of Keith and Flack, ठीक है। दूसरी एक और प्रॉपर्टी लिखेंगे, that they are self excitatory, सेल्फ मतलब खुद ही खुद एक्साइट हो जाएंगे, कोई बाहर का एक्सटर्नल स्टिमुलस की जरूरत नहीं है। सेल्फ एक्साइटेटरी, ओके। नॉर्मल इम्पल्सेस जो वो प्रोड्यूस कर सकते हैं ऑन अ नॉर्मल लेवल, so that they can produce impulses up to 70 to 80 beats per minute, इतना वो इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं बेटा,
ठीक है, which is able to produce 70 to 80 beats per minute all alone. Is that very clear? ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है बेटा, ठीक है। तो ऐसे नोड के बारे में हम इतना ही जानना चाहिए हमको। इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे दैट इज एवी नोड। ओके, व्हाट इज एवी नोड? एवी नोड जो है इट इज वर्किंग, इट इज सेल्फ एक्साइटेटरी बट इट इज वर्किंग इन यूनाइसन, वर्किंग इन यूनाइसन विद दी एसए नोड। अगर एसए नोड खराब है तो क्या आप बिल्कुल जिंदा नहीं रह पाओगे। तो एसए नोड अगर खराब है या स्लो इम्पल्सेस प्रोड्यूस कर रहा है, सो देन यू कैन एब्सोल्युटली वर्क और यू कैन एब्सोल्युटली टेक अप द इम्पल्सेस बाय द एवी नोड इटसेल्फ। एवी नोड के पास एबिलिटी है टू फाइट दी, माय मिस्टेक, एवी नोड हैज़ द एबिलिटी टू फायर अप देयर ओन इम्पल्सेस। बट ईजी क्या होगा, मैं खुद से काम कर सकता हूँ, बट मेरे लिए ईजी क्या होगा कि मेरे को कोई स्पून फीडिंग आकर कर दे। सेम इज़ द कंडीशन हियर। एवी के पास एबिलिटी है कि वो खुद का इम्पल्स बना सकते हैं, ठीक है, बट सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट क्या होगा बेटा कि मैं एवी किसी और के प्रेजेंस में काम करे, वो है एसए के प्रेजेंस में वो काम करता है, ठीक है। द नोड इज ऑल्सो कॉल्ड एज नोड ऑफ ट्वारा एंड एशकॉफ। Okay, it is called as node of Twara and Ashkoff. Where is it present? It is present in the interatrial septum. It is present in the interatrial septum. Interatrial septum, okay, near the AV valves, okay, मतलब घूम फिर कर हम देखते हैं जाकर वो डायग्राम में। I have a photograph which I can show it to you with respect to conducting system of the heart. तो वो आपको बहुत क्लियर पिक्चर दे सकता है बेटा। लेट मी सी इफ़ आई कैन फिगर आउट इफ़ आई हैव दैट फोटोग्राफ, बट अगर नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। दिख तो नहीं रही है बेटा, छोड़ो, जाने दो, नहीं है, नहीं है, ओके, रिसेंटली डिलीटेड में भी नहीं होगा, छोड़ जाने दो, ठीक है। Here, is that very clear? in the, देखो अभी हम थोड़ा सा घूम कर देखते हैं कि ये कहाँ पे है। इसको हटा देते हैं, देखो बहुत क्लियरली देखो इसकी पोजीशन देखो कहाँ पे है। कैन यू सी दिस बेटा? ये आपका इंटरएट्रियल सेप्टम है, यहाँ पे देखो ये आपका राइट एट्रियम के वॉल्व के अंदर है। कौन सा? एसए नोड। आपका एवी नोड कहाँ पे है? इट इज़ इन द इंटर एट्रियल सेप्टम। बहुत क्लासिकली अगर आप देखोगे, इसको हटा देता हूँ अभी मैं, इसको मैं डाइसेक्ट करके निकाल देता हूँ। देखो तो अब ये कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा? ये इंटर एट्रियल सेप्टम में प्रेजेंट है, ठीक है, बट कहाँ पे एग्जैक्टली? इट इज प्रेजेंट नियर दी एवी वॉल्व्स। यू कैन अंडरस्टैंड दी लोकेशन हियर। लोकेशन के ऊपर जनरली क्वेश्चन आते हैं बेटा। क्यों, क्या कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछेंगे? वो बोलेंगे इट इज़ इन दी इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम नियर दी एवी वॉल्व। गलत है ना, वो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम यहाँ पे नहीं है, इधर ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में तो बंडल ऑफ हिस है बेटा, समझ में आ रहा? ठीक है, तो इन दी इट इज प्रेजेंट इन दी इंटरएट्रियल सेप्टम नियर दी एवी वॉल्व्स। इज दैट राइट? It is also self-excitatory. It is also self-excitatory, but it can work under the influence of AV valves. ठीक है, इसके पास भी ability है to produce electrical impulses, and that amount of electrical impulses, that intensity, number of electrical impulses which it can produce is 50 to 60 beats per minute. 50 to 60 beats per
मिनट, ठीक है। बट इजी क्या होगा कि वो ऐसे के अंडर काम करे। इज इट वेरी क्लियर? ठीक है। Since it works under the presence of SA node, it is also referred to as the pace setter of the body, pace setter of the heart. ओके जो भी ऐसे का इम्पल्सेस है उसको प्रॉपरली वेंट्रिकल्स तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? एवी नोड। इज दैट राइट? नेक्स्ट पार्ट इज, थर्ड पार्ट इज बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस इज अ बंडल ऑफ या फिर अ एंटायर बंडल ऑफ न्यूरोमस्कुलर सेल्स। इट्स अ collection of neuromuscular cells, bundle of NM cells, neuromuscular cells. Where is it present? It is present in the interventricular septum. It is present in the interventricular septum. And this bundle of his, okay, interventricular septum में है, this bundle of his then branches, it branches to form right bundle branch and left bundle branch, right bundle branch and left bundle branch. Okay, दे आर ऑल्सो सेल्फ एक्साइटेटरी, मतलब अगर काम पड़ा तो ये भी अपना खुद का इम्पल्स बना सकते हैं। दे आर ऑल सेल्फ एक्साइटेटरी। व्हेन आई से सेल्फ एक्साइटेटरी का मतलब क्या है? 1 सेकेंड। मतलब ये अपने आप इम्पल्सेस बनाएंगे। व्हेन यू से नॉन सेल्फ एक्साइटेटरी, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई तीखा चीज़ खा रहा हूँ, सो दैट इम्पल्सेस, दैट तीखा chemical is absolutely harmful for my tongue receptors. बट यहाँ पे कोई ऐसा स्पेसिफिक एक्साइट या फिर इंटेंसिफाई या फिर इरिटेट करने वाले कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं है, बट स्टिल दे आर सेल्फ एक्साइटेटरी। ओके, एंड दे आर एबल टू प्रोड्यूस, ओके, सेल्फ एक्साइटेटरी एंड दे आर एबल टू प्रोड्यूस non-rhythmic impulses. Non-rhythmic impulses बिकॉज यही है बेटा कि ये पाइप के जैसे है ना, और आपका ऐसे नोड एवी नोड एक टैप के जैसे है। तो क्या आप टैप की ओपनिंग बंद चालू कर सकते हो? तो एक रिदम के जैसे अगर मैं चाहूँ बाथरूम में मेरे को कोई काम नहीं है, तो मैं ये काम धंधे कोई काम नहीं है, फ्री काम टिकड़े काम करने लगूंगा, तो मैं चालू बंद करते रहूँगा। करेक्ट? तो उसमें से पानी कैसे आ रहा है? एक झटके के जैसे आ रहा है, आया बंद हुआ, तो एक रिदमिक इम्पल्स है। ठीक है, बट यही सेम पानी आपके बाथरूम के ड्रेन में से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, सो ड्रेन हियर इज रिप्रेजेंटिंग बंडल ऑफ हिस। सो जितना भी आपने नल चालू बंद कर सकते हो, मतलब नल के थ्रू आप एक रिदमिक इम्पल्स जनरेट, मतलब रिदमिक इम्पल्स या फिर रिदमिक फ्लो ऑफ वाटर जनरेट कर सकते हो, राइट? बट कैन यू जनरेट रिदमिक इम्पल्स ऑफ वाटर इन द ड्रेन पाइप? You cannot do that. Is that right? Since these are nodes, they will fire up impulses, and these impulses are carried through the muscular walls. ठीक है? And when they come to bundle of His, since the bundle of His is a bundle, it is absolutely impossible to make a rhythmic impulse, so it makes up a non-rhythmic impulse. समझे बेटा? तो ये बंडल ऑफ हिस जो है, इसके भी पास एबिलिटी है टू प्रोड्यूस देयर ओन इम्पल्सेस। दैट इज व्हाट आई हैव रिटन, दैट इज देयर सेल्फ एक्साइटेटरी। ठीक है, तो ये कितना इम्पल्स बना सकते हैं ऑन एन एवरेज? दे कैन प्रोड्यूस 30 to 45 बीट्स पर मिनट, 30 to 45 बीट्स पर मिनट। समझे? और जो लास्ट कंपोनेंट है, दैट इज द फोर्थ कंपोनेंट, दैट इज पर्किंजे फाइबर्स। पर्किंजे फाइबर्स बेसिकली enters, it is dense network
dense network of excitable, that is self-excitable, self-excitatory neuromuscular cells. Okay, and these dense network of neuromuscular cells, they enter into the thick musculature, of the ventricles, and they're responsible for ventricular contraction. Okay, just like bundle of his, they are also able to produce non-rhythmic impulses, and these impulses, the rate of impulses which they can produce is 30 to 35 beats per minute. ठीक है, अब ये एनिमेशन देखो बहुत गौर से, तो आपको ये दिखेगा एनिमेशन जब भी आप प्ले करूँगा मैं, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि हाउ इज़ द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बीन फायर्ड अप एंड हाउ द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स रीच द वेंट्रिकल्स. ठीक है, एंड हाउ द वेंट्रिकल्स विल कॉन्ट्रैक्ट. देखो आपको एक जगह पे मैं स्टॉप करके दिखाता हूँ. ये दिख रहा है बेटा, अचानक से ये देखो, ये ग्रीन कलर था आपका बंडल ऑफ हिस एंड बंडल ब्रांचेस, और ये अचानक से ग्रीन कलर का वाइट हो गया. इसका मतलब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आया है. ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की वजह से अभी क्या होगा, देखो पूरा का पूरा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे व्हेन दे रीच दी पर्किंजे फाइबर्स. जब आप अभी देखो आपका पर्किंजे फाइबर्स तक इम्पल्सेस पहुंच जाएगा, पर्किंजे फाइबर्स भी अभी ग्रीन आउट होकर चले गए. ठीक है, अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वापस वो रिलैक्स होंगे, रिलैक्स होने के बाद वापस वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे. दैट इज़ हाउ इट कंटिन्यूसली गोस. देखो यहाँ पे एनिमेशन में बहुत क्लोजली देखो कि ग्रीन कलर के जो स्ट्रक्चर कंडक्टिंग सिस्टम बनाया है, दैट बिकम्स वाइटर एंड दैट मीन्स द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैज बीन पास्ड. All what you need to remember with respect to this section I have already written in this particular notepad. So make sure that you take a screenshot and that will be helpful for you to make your own notes. But I have given you the entire notes of body fluids and circulation. Okay बेटा. अब कभी कभी क्या होता है, कोई एज ओल्ड इंडिविजुअल में ये जो आपका एसए नोड है भयानक कंडीशन ले लेता है. सो देयर माइट बी सम डैमेज टू द एसए नोड, जिसके वजह से इधर द इम्पल्सेस आर नॉट एडिक्वेटली बीइंग रीच टू द एवी नोड. ठीक है, एसए नोड एक बैटरी के जैसे ही काम कर रहा है बेटा, और ये बैटरी थोड़ा सा फेल हो गया. ये बैटरी अभी एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहा. तो द रिदमिक इम्पल्स जो प्रोड्यूस कर रहा है एसए नोड, वो थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है, राइट. So in other words, your heart does not do normal kind of contraction and relaxation. So कभी कभी contraction relaxation fast हो सकता है, कभी कभी slow हो सकता है, कभी कभी बिल्कुल slow होकर रुक भी सकता है. So it might turn out to be a very dangerous condition, right? तो अगर ऐसे नोड काम का नहीं है तो हम एक आर्टिफिशियल पेस मेकर इम्प्लांट करते हैं. तो व्हाट इज एन आर्टिफिशियल पेस मेकर, विल टॉक अबाउट दैट. ओके, artificial pacemaker is used as a treatment. It is used as a treatment for sinus arrhythmia.
Sinus arrhythmia. Sinus arrhythmia is due to, it is caused due to damage to SA node. ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा इसमें? दे विल बी irregularly spaced intervals, irregularly spaced heartbeats. Are we understanding it? तो ये क्या है बेसिकली? आर्टिफिशियल पेसमेकर. आई टोल्ड यू व्हाट इज अ पेसमेकर, व्हाट इज अ पेस सेटर. पेसमेकर एसए नोड है, पेस सेटर एवी नोड है. ठीक है. सो इरेग्युलर स्पेस्ड हार्ट बीट्स का मतलब क्या है? एक हार्ट बीट आया, उसके बाद जो रिदम मेंटेन होना चाहिए विद इन 0.8 सेकेंड अनदर हार्ट बीट शुड एब्सोल्युटली कम. तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक हार्ट बीट आया, फिर दूसरा हार्ट बीट 0.2 सेकेंड पे ही आ गया, और तीसरा मतलब एक कंप्लीट होने से पहले ही दूसरा हार्ट बीट आ गया, या फिर कभी कभी एक हार्ट बीट आया और उसके बाद थोड़ा सा गैप, बहुत ज़्यादा पॉज हो जाता है, और उसके बाद द नेक्स्ट हार्ट बीट विल कम. सो देर इज़ एन अरिथमिक कंडीशन, देर इज़ नॉट अ इवन पेस, एक वेवी पेस नहीं है, बट दैट इज़ अरिथमिक. तो उसको ट्रीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल पेसमेकर. सो नाउ हाउ डज योर आर्टिफिशियल पेसमेकर लुक? इट इज़ जस्ट लाइक अ स्मॉल फ्लैट बैटरी. ओके, और ये बैटरी को दो लीड्स होते हैं. ये जो लीड्स होते हैं, ये लीड्स वो वॉल्स में इम्प्लांट करते हैं. ठीक है. सो ये जो आर्टिफिशियल पेसमेकर है, दैट इज़ नथिंग बट अ सिंपल बैटरी. जो आप घड़ी में यूज़ करने वाली जो आपकी बैटरी होती है ना, एग्जैक्टली वैसी ही बैटरी होती है बेटा ये. ठीक है. और उसको अंडर दी चेस्ट यहाँ पे इम्प्लांट करते हैं. आई विल शो इट टू यू. 1 सेकेंड बेटा. एक मिनट, ये डायग्राम को लोड होने दो. ओके, ये डायग्राम लोड हो रही है, तो तब तक हम बताते हैं कि हार्ट की आर्टिफिशियल पेसमेकर कहाँ पे इम्प्लांट की जाती है बेटा. ठीक है. इट इज़ जस्ट इम्प्लांटेड बिलो दी क्लवाइकल. ओके, मतलब स्किन के नीचे. ठीक है. ये क्लवाइकुलर बोन है. ये क्लवाइकल के नीचे यहाँ पे तुम्हारी आर्टिफिशियल पेसमेकर इम्प्लांट की जाएगी. लंग्स के ऊपर नहीं, मैं बता रहा हूँ, इधर से मस्त ऐसे पेड़े के जैसे आर्टिफिशियल पेसमेकर इम्प्लांट की जाएगी. ठीक है. और ये आर्टिफिशियल पेसमेकर की जो लीड है, दैट लीड थ्रू दी एसवीसी इट विल बी मेड टू एंटर दी हार्ट. ठीक है. अब अपने काम करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा डाइसेक्ट करके देखते हैं. ठीक है. सर्जरी कर रहे हैं अपन धीरे धीरे. इसको डाइसेक्ट किया जाता है. ये डाइसेक्ट कर लिया. लंग्स को भी डाइसेक्ट करते हैं. टेक्निकली अपन क्या कर रहे हैं बताया कि अपन छोटी सी सर्जरी कर रहे हैं. बस लंग्स के पूरे चीज़ों को निकाल देते हैं. निकाल दो, नहीं चाहिए. हाँ, ओके. अब वी विल सी कि ये कहाँ पे इम्प्लांट किया जाता है. नाउ लुक एट दिस कि कैसे हार्ट काम कर रहा है. आपकी पूरी ब्रीदिंग की प्रोसेस यहाँ पे दिखाई है बहुत ब्यूटीफुली. ठीक है. ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट को साथ में बताया है. तो यहाँ पे अपन एक ड्रॉ करके देखते हैं कि इम्प्लांट कहाँ पे करते हैं, एंड देन वी विल सी ओके कैसे वो एंटर करते हैं. तो यहाँ पे जस्ट अंडर द स्किन एक आर्टिफिशियल पेसमेकर, एक बैटरी इम्प्लांट किया जाता है. एंड दैट बैटरी, क्योंकि एसए नोड अपना इम्पल्स खुद से नहीं बना पा रहा, राइट. तो इन अदर वर्ड्स आपके रिमोट कंट्रोल की बैटरी ख़राब हो जाती है. तो आप क्या करते हो, रिमोट जैसे आप सेल को बाहर रखोगे तो वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नहीं बनाएगा, पर जैसे आप रिमोट कंट्रोल में उस सेल को डालते हो, राइट, सो दी वो रिमोट कंट्रोल आपका फिर काम करने लगेगा. आर वी अंडरस्टैंडिंग इट?
ओके, तो सेम कंडीशन यहाँ पे है कि रिमोट कंट्रोल काम करने लगेगा, आपका एसए नोड काम करने लगेगा। ओके, इफ़ यू एक्सटर्नली गिव इट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, उसके पास एबिलिटी नहीं है तो आप बाहर से देते हो, तो आप क्या करते हो, एक लीड जो है थ्रू दी एसवीसी यू विल पंचर इट इनटू दी वॉल ऑफ द एट्रिया, और दूसरा लीड जो है थ्रू दी एसवीसी ओनली आप वेंट्रिकल में डालोगे और वेंट्रिकल के वॉल्व के अंदर घुसा दोगे। समझ में आ रहा है बेटा, है ना? तो जो भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आएंगे, जो भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ये बैटरी जनरेट करेगा, तो ये बैटरी से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस वाया दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड दे विल कम एंड दे विल इनिशिएट अ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इन दी वॉल ऑफ द एट्रिया। तो एट्रिया के एसए नोड स्टिमुलेट हो जाएंगे बाहर से एक्सटर्नली एंड एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा। फिर सिमिलरली वेंट्रिकुलर वॉल्स को स्टिमुलस मिलेगा और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, so that is how your artificial pacemaker is implanted. This artificial pacemaker is nothing but a simple lithium halide battery. It is a lithium halide battery. Same battery which is used in your mobile phones, same battery which is used in your laptops. So जो हम बोलते हैं ना lithium ion battery, that is this only lithium halide battery. ओके, इसकी भी एक ये होती है, एक्सपायरी होती है 5 years, 10 years, 15 years, नॉट डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी, डिपेंडिंग ऑन द मनी एक्सपेंसेस, है ना? आप पेसमेकर को इम्प्लांट कर सकते हो बेटा, समझे? आपने ये एक डिवाइस देखी है क्या? जनरली एक इंसान अगर मरने वाला है, हार्ट अटैक होने वाला है, मूवी वगैरह में देखा रहेगा, नियर डेथ में है, तो ऐसे दो डॉक्टर्स क्या करते हैं, दे यूज अ डिवाइस कॉल्ड एज डिफिब्रिलेटर। ऐसे स्त्री के जैसे एक डिवाइस होती है, याद है? देखा रहेगा आपने, एक ऐसे स्त्री के जैसे डिवाइस होती है, और ये स्त्री के जैसे जो डिवाइस, आयन के जैसे डिवाइस होती है, इसको वो ये वायर से कनेक्टेड होता है। ठीक है, वो आयन के जैसे डिवाइस वो छाती पे रखते हैं एंड वो बॉडी पूरी ऊपर उठ जाती है उसमें, करेक्ट? सो दैट डिवाइस इज कॉल्ड एज अ डिफिब्रिलेटर, डिफिब्रिलेटर। और ये डिफिब्रिलेटर कब यूज़ करते हैं हम? जब इंसान की हार्ट बीट स्लो हो रही है। इज दैट राइट? एक कोमाटोस पेशेंट है, कोमा में एक पेशेंट है और उसकी हार्ट बीट धीरे धीरे स्लो हो रही है एंड द पर्सन विल डाई, राइट? टू रिससिटेट, टू रिवाइव दैट हार्ट, हम बाहर से उसको डिफिब्रिलेटर देते हैं। इज दैट राइट? बाहर से ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिवाइस है जो हम, बिकॉज वो इंसान को शॉक नहीं लगेगा, वो इंसान को चेस्ट पे हम रखते हैं एंड वी ट्राई टू रिससिटेट, एक्सटर्नली हम इम्पल्स इलेक्ट्रिसिटी देकर हम उसके एसए नोड को स्टिमुलेट करने की कोशिश करते हैं, जस्ट टू सी इफ द पर्सनस हार्ट कैन रिवाइव एंड इट कैन स्टार्ट फंक्शनिंग वंस अगेन। इतना समझा है बेटा? ठीक है, सो दैट इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू, ये क्या था मैंने आपको बताया, दिस इज अ लिथियम हैलाइड बैटरी। So that is end of the that is end of this today's class with the help of आपका artificial pacemaker. The next class will be a very important one with respect to cardiac cycle. So please make sure that you watch this video and then only move to the next class. Is that right? So thank you so much for watching the video. Thank you for your patience and time, but please watch it timely. I do not get as many views, as many number of students are there admitted with us. Now, I have no particular words to say to them, but make sure that you keep a proper track of your video lectures. Any which ways, I don't have anything else to say. So what is your assignment for today? I'm putting up some questions for you. Assignments is you are doing a small homework, that is you're writing about SA node. We spoke about SA node, then we spoke about Purkinje fibers. by बीच में 2-3 मैंने खा लिए हैं, सब लिखता नहीं हूँ मैं, ठीक है? What are Purkinje fibers, role of Purkinje fibers. Then you also have to talk about with respect to autorhythmicity of the heart. What is autorhythmicity of the heart?
ठीक है. You also have to write what is sinus arrhythmia and please write down these two words also. What do you mean by, हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. What do you mean by tachycardia and